एग्जाम्पलर्स यच फ्रेंड्स बात कर रहे थे विक्टोरियन एरा की। और विक्टोरियन एरा की ही बात करते हैं आज भी। लेकिन वीडियो शुरू से करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये विक्टोरियन एरा का अंतिम भाग रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन मैथ्यू नॉर्ड्स कल्चर एनर्जी द टर्म फिलिस्टीन इज यूज फॉर द इंग्लिश मिडिल क्लास। फिलिस्तीन की बात करते हैं कि वन हु डज नॉट लाइक बुक्स, जो किताब में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उन्हें फिलिस्तीन्स बोलते हैं। और ये लिखा गया था इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, मैथ्यू नॉर्ड का कल्चर एनर्जी। हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है फ्रेंड्स एक वार पोएम है जो 1857 की क्रांति पर लिखा गया था। एक म्यूटनी जो है विद्रोह कर देता है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उस पर यह पोएम लिखा गया है। द डिफेंस ऑफ लखनऊ 1857 में ही लिखा गया है। 1857 की क्रांति जो हुई थी भारत में, उस पर बेस्ड है। विक्टोरियन की बात करते हैं तो अल्फ्रेड टेनिसन अगर बात करते हैं तो विक्टोरियन नावलिस्ट हैं, या नावलिस्ट नहीं बोलेंगे, विक्टोरियन पोएट बोलेंगे फ्रेंड्स इनको। और इनका जन्म हुआ था 1809 में, यानी 1809 एंड डेथ हुआ था 1892 में। ठीक है, पोएट लॉरेट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1850 में, यानी 1850 में यह पोएट लॉरेट बने थे। और कब तक, तो 1892 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द लाइन गॉड इज नॉट इन हिज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ड। ये थॉमस हार्डी का स्टेटमेंट है और नॉवेल है टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवेल्स, जो 1891 में पब्लिश हुआ था। 1891 में पब्लिश हुआ था बाई थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1840 में ये पैदा हुए थे और 1928 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ सेलॉट। लेडी ऑफ जो सेलॉट है फ्रेंड्स एक पोएम है और टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें केमलॉट करके एक टाउन का नाम आता है फ्रेंड्स। हार्डी इज कॉल्ड एज रीजनल नॉवलिस्ट, और रीजनल नॉवलिस्ट जो वेसेक्स है, वेसेक्स इनका रीजन था और इसीलिए वेसेक्स के कारण इन्हें रीजनल नॉवलिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। अगर बात करते हैं विक्टोरियन पोएट की, रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट तो अल्फ्रेड टेनिसन ही आएंगे। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील विद द लार्जली विद द, तो कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विद कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, परिस्थितियां थी, उन पर चार्ल्स डिकेंस लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच मोमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज इन्फ्लुएंस द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो कह रहा है कि लिबरलिज्म जो है, यानी उदारतावाद जो कह सकते हैं, उदारवाद कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा क्या था, इन्फ्लुएंस हुआ था इससे। क्या, चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स थे ज़्यादा प्रभावित हुए थे लिबरलिज्म से। ठीक है, इन विच नॉवल डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। अगर पेरिस और लंदन की बात आता है तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की ही बात करते हैं। और ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो आया था 1859 में आया था। ठीक है, बाय डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस। डन। क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेज हार्डी यूज्ड इन। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम जो फ्रेज है वो हार्डी का एक पोएम है हैप, हैप से लिया गया है। ठीक है, और एक ग्रेट पोएम माना जाता है हार्डी का, ग्रेट पोएम। और जो इस लिखा गया था 1860 में कंपोज किया गया था हैप। और ये दोनों जो फ्रेज है हैप पोएम से ही लिए गए हैं। मिस हाविसैम रिमेंड अ स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिकॉज, कह रहा है कि मिस जो हैविसम है वह पूरे वर्ष, यानी पूरे वर्ष क्या कर सकते हैं, पूरा जीवन जो है उन्होंने एक स्पिंस्टर जो कुंवारी होते हैं स्पिंस्टर के रूप में रही हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, जो किसका है, चार्ल्स डिकेंस का है। तो कह रहा है क्यों, तो सी वॉज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम में दुल्हा जो होते हैं उसके जो हस्बैंड है उनसे उनको बिट्रे मीन्स होता धोखा मिला था, और धोखा की वजह से उन्होंने शादी नहीं की पूरे जीवन भर। मैथ्यू नॉल्स वाज नॉट एन नावलिस्ट, तो कह रहा है कि मैथ्यू नॉल्ट जो है ना वो नावलिस्ट नहीं थे। इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैड मैन और स्लेव मस्ट मैन बी वन, ए समर नाइट से लिया गया है। और आपको बता दें ए समर नाइट जो है आया था 1852 में और बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये पोएम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटेन द नॉवेल पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स की बात कर रहा है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स 1836 में।
चार्ल्स डिकेंस वाज अ नॉवेलिस्ट, आपको पता ही है चार्ल्स डिकेंस जो थे एक नॉवेलिस्ट थे। थॉमस हार्डी वाज पेसिमिस्ट, थॉमस हार्डी जो पेसिमिस्ट मीन्स देखिए फ्रेंड्स, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है वो पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, जो जीवन से बिल्कुल थका हारा हो, निराशावादी थे थॉमस हार्डी। ठीक है, हाँ आगे बता रहा है, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर मैन फॉर द फील्ड एंड वोमेन फॉर द हार्थ। हा क्या लाइन है, ध्यान रखिएगा, मैन फॉर द फील्ड एंड वोमेन फॉर द हार्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड फॉर द नीडल सी। द प्रिंसेस की लाइन है फ्रेंड्स, अगर आप पीजीटी की तैयारी करना थे इसको स्टार लगा लीजिए, मैन फॉर द फील्ड एंड वोमेन फॉर द हार्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी। द प्रिंसेस की लाइन है फ्रेंड्स, और जो प्रिंसेस हैं ये टेनिसन के द्वारा लिखा गया नैरेटिव पोयम है, ब्लैंक वर्ड्स में है और ये पब्लिश हुआ था 1847 में। ठीक है, 1847, द प्रिंसेस बाय टेनिसन। ठीक है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन्स कमोमेरेट द बैटल ऑफ बलाक्लेवा क्रीमिया। तो एक जो युद्ध हुआ था बलाक्लावा का क्रीमिया में, क्रीमियन वार जो हुआ था टेनिसन के द्वारा, उसमें याद किया गया है उस युद्ध को द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड पोयम में, यानी नैरेटिव पोयम है और यह लिखा गया था 1854 में और 1855 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, रग्बी चैपल बाय मैथ्यू नॉल्ड इज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर थॉमस नॉल्ड। ठीक है, ही लेड अस वी live at birth on the cool flowery lap of earth in the above lines he किसके लिए है, तो कह रहा है कि ही जो आया है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया है फ्रेंड्स, और ये लाइन है मेमोरियल वर्सेस का मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, मेमोरियल वर्सेस, और पब्लिश हुआ था 1850 में। मेमोरियल वर्सेस की ये लाइन है, मेमोरियल वर्सेस 1850 बाई अर्नोल्ड। ठीक है, डिकेंस वर्क्स हैव हमर एंड पैथस, यही हमर के साथ साथ पैथस भी हुआ करता था, यानी हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा दुख भी शामिल करते थे डिकेंस। द सिस्टर्स इज रिटेन बाय टेनिसन, तो कह रहा है कि द सिस्टर जो पोएम है ना 1881 में आया था फ्रेंड्स यह, और यह टेनिसन के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creeds. These lines occur in memoriam, और इन मेमोरियम आया था 1850 में। ठीक है, बाय टेनिसन। द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी नए जो पुराने ऑर्डर्स होते हैं ना वो नए के स्थान पर बदल दिए जाते हैं। लिखा गया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो टेनिसन के द पासिंग ऑफ आर्थर से लिया गया है फ्रेंड्स, और जो पासिंग ऑफ आर्थर की अगर बात करते हैं तो 1884 में यह पब्लिश हुआ था, वहीं से यह लाइन लिया गया है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। अदर अबाउट्स और क्वेश्चन दाउ आर फ्री, ये अर्नोल्ड का जो पोएम है शेक्सपियर, और दाऊ किसके लिए आया है, तो शेक्सपियर के लिए आया है, तो ये अर्नोल्ड का जो पोएम था शेक्सपियर उससे लिया गया लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर शेक्सपियर। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सारो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ आर्थर हल्लम, तो आर्थर हेनरी हल्लम के लिए इन मेमोरियम लिखा गया था जो 1850 में पब्लिश हुआ था। इन विच चार्ल्स डिकेंस नॉवल बिकम अक्रॉस अ कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर मैकाइवर, तो डेविड कॉपरफील्ड जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल माना जाता है, और यह 1849 एंड 50 में पब्लिश हुआ था सीरियल वाइज, डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफी माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शॉर्टस डिस्टॉर्टस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क बाय कार्लाइल, तो थॉमस कार्लाइल का एक नॉवेल है। ठीक है, और ये आया था 1836 में, 1836 में थॉमस कार्लाइल का शॉर्टर रिसॉर्टस। आगे कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्लेसी, इसको हटा देते हैं, फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री से डीजी रजोटी बिलोंग करते थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्लेसी जो रेफ्लाइट पोएट्री हुआ करते थे ना, उसी से यह थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। डीजी रजोटी इसके कह सकते मेंबर हो सकते हैं फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री के। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट तो नॉवेल्स, लगभग अंतिम 30 सालों में उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखा। उनका जो स्टार्टिंग था फ्रेंड्स वो पोएट्री से था। क्या, पोएट्री से समापन उन्होंने पोएट्री से किया और स्टार्टिंग पोएट्री से उन्होंने किया है। क्लियर है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो पोएट्रीज है वो ऑप्टिमिस्टिक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएट्री है वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, और वहीं पेसिमिस्टिक हुआ करते थे थॉमस हार्डी। ठीक है,
द वेस्ट लैंड, ये देखिए द वेस्ट लैंड की अगर बात करते हैं 1922 की बात करते हैं फ्रेंड्स, और ये मॉडर्न में आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो वेस्ट लैंड बाई टी एस एलियट वो 1922 में सॉरी 1922 में पब्लिश हुआ था। टी एस एलियट का एक कह सकते हैं पोयम है और 430 लाइन का पोयम है, ठीक है। हार्डी बिगेन एंड एंडेड हिज करियर बाय राइटिंग पोइट्री, तो उन्होंने शुरुआत में भी पोइट्री लिखा था और एंडेड में भी पोइट्री से ही उन्होंने शुरुआत की। अंतिम 30 साल जो है बिल्कुल नावल नहीं लिखे हैं। अबाउट विच नावल ऑफ हिज ओन हार्डिस रिमार्क ए वार बिटवीन फ्लेश एंड स्पिरिट, तो किस नावल में उन्होंने रिमार्क किया कि एक वार है फ्लेश एंड स्पिरिट यानी आत्मा और मांस के बीच। तो जूड द स्क्योर जो है, जूड द स्क्योर, वो लिया गया है थॉमस हार्डी का, और ये आया था 1895 में, 1895 पब्लिश हुआ था। विच नावल वाज हार्डीज फर्स्ट सीरियल नावल, तो कह रहा है कि पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है थॉमस हार्डी का फर्स्ट सीरियल नावल है और ये आया था 1873 में, 1873। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड टू नॉट टू इल्ड इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम टेनिसन विच इज इट इज, तो कह रहा है कि यूलिसस जो पोएम है टेनिसन का, उसकी ये लाइन है फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसका फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछता, पब्लिश हुआ था 1842 में यूलिसस। विच पोएम टेनिसन वाज हिज फेवरेट, अगर फेवरेट की हम बात करते हैं तो मॉड जो पोएम था फ्रेंड्स, मॉड जो पोएम था उनका फेवरेट पोएम था और ये आया था 1855 में। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज ए बी बी ए इन मेमोरियम, ध्यान रखिएगा, इन मेमोरियम ABBA, हु इज रिफर्ड एज यूरोप सजेस्ट हेड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज इज ऑन बाई अर्नल्ड, तो गोथ को बोला गया है फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, और यूरोप सजेस्ट हेड बाई अर्नल्ड के द्वारा बोला गया है गोथ को, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश्ड, तो लिटरेचर एंड डोगमा जो है पब्लिश हुआ था 1873 में, और यह मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस ब्लिक हाउस, जो लेडी डेडलॉक है वो ब्लिक हाउस से लिया गया है, और ब्लिक हाउस जो पब्लिश हुआ था 1852 में हुआ था, 1852 में। विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट वर्क, तो कह रहे हैं इनकम्प्लीट जो है ना एडविन ड्रूड है, और एडविन ड्रूड जो आया था 1870 में आया था फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन डील्ड विद द डिकेंस द ब्लिक हाउस, और अगर ब्लिक हाउस की हम बात करते हैं जो नॉवेल है, लॉस डीले, जो कानून होता है ना उसको डीले करना, लेट करना उसको बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनके द ब्लिक हाउस नॉवेल का। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ सेली का अगर है कौन सा किसने लिखा है सेली के लिए, ही इज़ ब्यूटीफुल एंड इन अपेक्चुअल एंजल बेटिंग इन द वाइड लुमिनस विंग्स इन द वैन, तो मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है, लिखा गया है सेली के लिए। आगे करें सर विडवर फिगर्स इन द मोडी आर्थर, और मोडी आर्थर जो आया था फ्रेंड्स 1912 में आया था, 1912 में मोडी आर्थर, ठीक है, मोडी आर्थर। थॉमस हार्डी स्टार्ट हिज करियर लिटरेरी करियर एज ए, तो कह रहे हैं कि पोएट के रूप में उन्होंने शुरुआत किया था और अंत भी एज ए पोएट ही हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शुरुआत और अंत पोएट्री लिखने से हुआ है थॉमस हार्डी का। आगे करें विच पोएट रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ब्राउनिंग, अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ब्राउनिंग ही आएंगे। द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी आर सेट इन वेसेक्स, और वेसेक्स एक हिस्सा है इंग्लैंड का, और उसी को हम रीजनल नॉवेलिस्ट इसीलिए बोलते हैं वेसेक्स की वजह से। टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एंड वियना, और जो आर्थर हेनरी हेलम थे टेनिसन के फ्रेंड, वियना में उनका डेथ हुआ था। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स टेनिसन्स इन मेमोरियम इन, तो पैराग्राफ्स की बात कर रहा है वो 131 है पैराग्राफ इन मेमोरियम में, ठीक है। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट, तो 1850 में पोएट लॉरेट हुए और 1892 तक चले हैं ये, ठीक है। 1892 तक वे पोएट लॉरेट के पद पर सुशोभित करते रहे, कौन, टेनिसन। इसके पहले विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उसके पहले ड्राइडेन थे, साउदे थे, जिन्हें हम लेक पोएट के नाम से जानते हैं, साउदे, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ, ठीक है। आगे बढ़े, अदर अबाइट्स और क्वेश्चन द वर फ्री हु हैज़ सेड अबाउट शेक्सपियर, तो कह रहा है कि ये सारी बातें आपको बता दें शेक्सपियर के बारे में तो उन्होंने लिखा है, और ये शेक्सपियर एक
पोयम है उसमें उन्होंने बोला है विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। हाँ, बोला जाता है कि हार्डी जो है पेसिमिस्टिक थे, लेकिन कौन सा उनका नॉवेल है या बुक है जो पेसिमिस्टिक नहीं है? तो ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ऑप्टिमिस्टिक में चले गए होंगे। और ए पेयर ऑफ ब्लू आइज आया था फ्रेंड्स 1873 में पब्लिश हुआ था। मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाई, और मैथ्यू आर्नोल्ड जो है मैथ्यू आर्नोल्ड एज ए पोएट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय तो वर्ड्सवर्थ से बहुत ही प्रभावित हुए थे एज ए पोएट के रूप में मैथ्यू आर्नोल्ड। द बेस्ट पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड आर एल्जिस, जो जितने भी एल्जिस उन्होंने लिखा मैथ्यू आर्नोल्ड ने, उनका जो एल्जिस है वो बेस्ट पोएम से काउंट किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और विक्टोरियन एरा का अंतिम क्वेश्चन है, हु टर्म सेली एज मिलोपोइक। सेली को मिलोपोइक के रूप में किसने बोला था? तो उसने आर्नोल्ड ने ही बोला था फ्रेंड्स। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर तो बनता है ना, बाय बाय।